शिक्षा का स्तर पहले से अभी निम्न हो गया है। कोई भी काम बिना शिक्षित हुए वह सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से नहीं कर सकता है। जब तक शिक्षित आदमी ही शिक्षा का महत्व समझता है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के समय में जो पढ़ाई होती थी, किताबी ज्ञान काफ़ी होता था, किताब के अनुसार ही हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अभी तत्काल को जो शिक्षा का देख रहे हैं व्यवस्था, माने पूरा वर्ल्ड वाइड फेज पर जो देखते हैं वो होना चाहिए, अभी हो रहा है वैसा ही। देखिए, शिक्षा तो हमारे देश में धीरे धीरे बहुत अच्छी उन्नति करती जा रही है, लेकिन लोग शिक्षा को अब बिजनेस पर्पज से देख रहे हैं। नौकरी के लिए आजकल की पढ़ाई होती है, इसमें बहुत समय लगता है। शिक्षा का स्तर तो ऊपर होना ही चाहिए। शिक्षा के बाद में व्यापार, अगर व्यवसाय की दृष्टि से अगर शिक्षा का कोई संचालन कर रहा है तो देश के बच्चे के भविष्य के कर्णधार लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल यही हो रहा है कि शिक्षा पर लोग कम महत्व देते हैं अपना व्यवसाय के लिए। देखिए, शिक्षा जो है सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन पहले क्या था कि शिक्षा के साथ साथ लोग पर्यावरण पर भी काफ़ी जोर दिया करते थे, लेकिन अब तो हमारे देश में पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। लोग की जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है। बिना शिक्षित हुए, बिना शिक्षा लिए कोई भी काम संभव नहीं है। उससे उसकी न आर्थिक हालत ठीक होगी, न दिमागी हालत ठीक होगी और न सामाजिक हालत ठीक होगी। जब तक शिक्षित नहीं रहेगा आदमी, शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, तब तो कोई ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। शिक्षा अपने स्थान पर बहुत ही ऊंचा चीज़ है और शिक्षा ही ग्रहण करने के लिए अच्छी से पढ़ाई, अच्छी से माने देना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। शिक्षा तो अति ज़रूरी ही है। बच्चों को हम जितना अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चा उतना ही अधिक आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा। बेरोजगारी और तालमेल इसलिए नहीं बैठ रहा है कि बेरोजगार की संख्या बहुत है और नौकरी वालों की संख्या बहुत कम है। वह शिक्षा के अभाव के कारण है। तो वैसा भी शिक्षा ही नहीं है, अभी तत्काल के लिए वैसा शिक्षा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बेरोजगार का जो है इतना समस्या हो रहा है। शिक्षा का पद्धति अगर बदला जाए और उस अनुसार की शिक्षा मिले तो बेरोजगार की समस्या हट सकता है। जो विद्यार्थी शहर में पढ़ते हैं उनको शिक्षा के लिए सब कुछ स्कूल में ही प्राप्त होता है, लेकिन घर पर वैसी शिक्षा नहीं होती है। आदमी भटकाव में चला जाता है, कुछ काम धंधा में फंस जाता है, वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसीलिए अभी की शिक्षा जो है सो बहुत स्तर गिरा हुआ है। गरीबों का शिक्षा में तो उन लोगों के पास में साधन नहीं है, इसीलिए वो लोग उतना जितना पढ़ना चाहिए, जितना ग्रहण करना चाहिए शिक्षा, उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अमीरों के पास में सारा सुविधा संपन्न रहता है, उन लोगों को बिना पढ़े हुए भी डिग्री उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन जो मेहनत होना चाहिए वो गरीब छात्र ही मेहनत कर सकते हैं। अमीर छात्र लोग जो है इतना मेहनत नहीं कर पाते। चांस में कोई होता है, 1-2% होता है, वो कर लेता है। कि अगर उचित शिक्षा मिले तो ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है और ज़्यादा वो लोग कुछ कर सकते हैं। अभी आधुनिक शिक्षा जो चला है वह विद्यार्थी का मोरल किस तरफ से जाएगा, उसका जो है रिसर्च उसको खुद करना है कि हमको कौन काम करना है, कौन काम में हमारी रुचि है, कैसे हम करेंगे। पर्सनल एजुकेशन यानी रिसर्च करके ही प्राप्त किया जाता है, इसीलिए रिसर्च ज़रूरी है। अभी के जो शिक्षा का स्तर चल रहा है और उसमें जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार जो हुआ है, उसके स्तर पर अगर विद्यार्थी ठीक से पढ़े और शिक्षा ले
तो उसको बहुत फायदा होगा। शिक्षा का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। शिक्षा में सबसे अहम भूमिका होता है संस्कार। उसके बारे में हम बच्चों को शिक्षा दें, जिससे चलकर बच्चे अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान कर सके। वही शिक्षा का सबसे अहम भूमिका है। यह शिक्षा तो आदमी के मरने से पहले तक की जरूरी है। और कभी किसी से शिक्षा वह ले सकता है, लेकिन जब तक उसका रीढ़ मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगा, तो आगे की शिक्षा वह रट कर कुछ करके प्राप्त कर सकता है। जो चौथा वर्ग में पढ़ता है लड़का, तीसरा वर्ग में पढ़ता है, उसको जोड़ घटाव नहीं आवेगा तो जिंदगी में उसको कभी नहीं आवेगा। मेहनत के बदौलत वह परीक्षा में नंबर ले आवेगा, लेकिन उसको वह भूल जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। बिना आध्यात्मिक शिक्षा के जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका हिसाब शुरू से ही बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से उसको शिक्षा दी जाती है, और वह ज़रूरी है। वह शिक्षा कभी वह जीवन में नहीं भूलता है। ये तो सर्वसाधारण के लिए है, लेकिन इसमें शिक्षा के लिए नया पद्धति से जो पढ़ाई हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सर्वेक्षण माने होना भी चाहिए। अच्छा लड़कियों को आए यहाँ पर अच्छा शिक्षा लें, यही है। और साधारण से साधारण लड़के को भी उचित शिक्षा दे करके योग्य बनाया जा सकता है, यही धारणा है हम लोगों का। खेल का महत्व शिक्षा से ज़्यादा है, क्योंकि खेल के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त आदमी आसानी से और कम समय में प्राप्त कर सकता है। इसलिए खेल का स्तर अभी के समय में बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी के लिए। आरएस स्कूल एक बहुत ही अच्छी स्कूल है। उसमें बच्चे का फ्यूचर बहुत ही अनोखा होगा और सुंदर होगा। आरएसएस स्कूल में भी आधुनिक शिक्षा का प्रावधान है, और अभी का जो सिचुएशन का जो मांग है, अभी का समय का जो मांग है, उस अनुसार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, और वैसा होना भी चाहिए। अभी तत्काल के लिए यहाँ पर जो देख रहे हैं अगल बगल में, वैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो आता है मतलब कोर्स का खाली बस पढ़ाई में ही वो लोग समय बिताते हैं, वो भी अपना रटंती वाला विद्या जो है वो सब चलता है। और आरएसएस में जो है अभी जो होना चाहिए समय के मांग के अनुसार में, उस अनुसार की शिक्षा दी जाती है।